जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी तक पे। हम पुनः उपस्थित है एक नए वीडियो में। ये वीडियो सीटेट 2022-23 जिसमें दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाला है। तो मैथ्स में एक टॉपिक है जो आप बचपन में पढ़ चुके होंगे, माध्यिका, बहुलक, परिसर क्या होता है, यानी मीन, मीडियन, मोड और रेंज। ये तमाम टॉपिक पर हम बात करेंगे और आपको देखने को मिलेगा पेपर 1 हो 1 to 5 वाला बच्चा को जो शिक्षक बनने वाले वो, या 6 to 8 पेपर 2 वहाँ भी आपको देखने को मिलेगा। तो आप पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर भूल गए तो हम हैं आपके साथ। तो चलिए, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे। इस वीडियो में आपको देख कर बहुत मज़ा आएगा और आप लाइक करना और साथ में जो सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। चलिए आते हैं हम किन टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हम लगभग 5 टॉपिक पर बात करेंगे बहुत आसान शब्दों में। एक है माध्य, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मीन। दूसरा है माध्यिका, उसको बोलते हैं मीडियन। तीसरा है बहुलक, जिसको बोलते हैं मोड, MODE, मोड। और चौथा है परिसर, जिसको बोलते हैं रेंज। अब पांचवा बहुलक। तो बहुलक यहाँ भी बताए हुए हैं, लेकिन यहाँ कैसे आ गया? इसीलिए जब आपको माध्यिका और माध्य पता हो, ऑलरेडी पहले से अगर माध्य और माध्यिका अगर पता हो आपको, लाइन कट चुका है तो आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि जो लाइट है उसी में पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि अब बोर्ड पे ध्यान दीजिए, इसीलिए ब्लैक एंड वाइट। चलिए, तो बहुलक ये अलग फार्मूला है। ये तब निकलता है जब आपको पहले से माध्यिका पता हो और माध्य, दो चीज़ आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, तब बहुलक पूछ दे, तब कैसे निकालते हैं। धीरे धीरे एक एक टॉपिक पे क्वेश्चन हम बताने का प्रयास, क्वेश्चन डालेंगे और क्वेश्चन के आधार पर ही आपको हम बता देंगे कैसे निकलता है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, यहाँ देखिएगा। संख्या दिया हुआ है 4, 1, 1, 6, 2 और 7 का माध्य क्या होगा। आपसे माध्य पूछा, ऑप्शन दिया हुआ है। जब भी ऐसा हो, माध्य का मतलब समझिए। पहले ये जानिए, माध्य का दूसरा नाम, इसी का दूसरा नाम है समानांतर माध्य। कहीं कहीं आपको एग्जाम में समानांतर, इसको समानांतर लगा देगा, समानांतर माध्य बताइए। तो दोनों एक ही नाम है, या तो माध्य बोलिए या समानांतर माध्य बोलिए, दोनों नाम एक ही है। तो नाम से घबराना नहीं है, चूँकि हम बता दिए, चूँकि कभी कभी एग्जाम में माध्य ना दे, समानांतर माध्य दे दे, तो वो भी दोनों नाम एक ही है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं माध्य। माध्य का सीधा मतलब है औसत। बचपन में औसत पढ़े हैं ना, सभी का योग बट्टा संख्या। माध्य का फार्मूला, माध्य कहिए या औसत, दोनों एक है। ठीक है, तो माध्य का फार्मूला होता है आंकड़ों का योग, योग मतलब जोड़ना है, जितने भी आंकड़े दिए हुए हैं उसको डिवाइड करना है, यानी भागा देना है आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या से इसको हम भागा दे देंगे, यही आपका माध्य निकल जाएगा। देखिए कितना आसान है, जिसको आप हार्ड समझते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए कुछ नहीं करना है। अब देखिए क्या क्या आपके पास है, आंकड़ों का योग करना है। तो क्या क्या आपके पास है? 4 है, सभी का योग कीजिए। +1 +1 +6 +2 और 7 भी है। क्या बोला? माध्य निकालने का, जितने भी संख्या दिए हैं यानी आंकड़ों का योग कर देना है। योग कर दिए, भागा। ठीक है, भागा दिए। अब आंकड़ों की संख्या यानी कितनी संख्या थी, तो जोड़ लीजिए आप। जैसे 1 2 3 4 5 6, या यहाँ भी जोड़ लीजिए 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 हो गया। अब इसको कर दीजिए, 4 1 5 5 1 6 6 6 12 12 2 12 2 कितना हुआ? 14 14 6 14 6 20 1 21 21 बट्टा 6 आ गया। 3 7 21 3 दूना 6 7 बट्टा 2 आ गया। ऑप्शन में तो कहीं 7 बट्टा 2 तो है नहीं, ऑप्शन तो दिया है 3 3.5 2.5 और 2, यानी कुछ दशमलव में भी है। तो भाग करके देखिए तो क्या आएगा? 2 3 6.5 3.5
ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। माध्य निकालने का फॉर्मूला, जो भी संख्या दिया हुआ है, जितनी भी संख्या दिया हुआ है सभी का योग करना है, अच्छे से ध्यान से योग करना है, एक भी अंक छूटे नहीं, सभी का जोड़, उसके बाद कुल संख्या यानी टोटल कितनी संख्या है, तो 1 2 3 4 5 और 6, यानी 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 संख्या, उससे हम भागा दे दिए और आसान शब्दों में माध्य निकल गया। माध्य कहिए या इसी का दूसरा नाम क्या होता है, समानांतर माध्य कहिए, समानांतर माध्य भी इसी को बोलते हैं, या इसी का नाम है औसत। औसत का साफ मतलब है जो संख्या दिए सभी को जोड़ दीजिए और कुल वो संख्या कितना था उससे भागा दे दीजिए, बात खत्म। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये था आपका माध्य, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न से। प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, भागना नहीं क्वेश्चन से। माध्य तो पता लग गया, अब माध्यिका निकालना है, माध्यिका जिसको मीडियन बोलते हैं। फिर भी देखिए 5, 4, 10, 3, 3, 4, 7, 4, 6, 5 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन हो, माध्यिका निकालने का पहला तरीका, पहला काम आपको क्या करना है, पहला स्टेप 1 सिंपल बता देगा। स्टेप 1 में क्या करना है, जो भी संख्या दिया हुआ है उसको या तो आप आरोही क्रम में लिख लीजिए या अवरोही में, दोनों में से जिसमें मन है। इस संख्या को सजाना है आरोही या अवरोही, लेकिन हमेशा कोशिश कीजिएगा इसको हम आरोही में ही सजाएं। क्यों? चूँकि आरोही का मतलब क्या होता है, जैसे घर में सीढ़ी है, आपके घर में छत होगा, तो छत पे जाने के लिए पहले क्या करते हैं, पहला सीढ़ी, फिर दूसरा सीढ़ी, फिर तीसरा, फिर चौथा। आरोही का मतलब हुआ बढ़ते क्रम में, यानी पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। जैसे देखिए गिनती की संख्या, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। इसका मतलब ये हुआ 1 से बड़ा 2 है, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, 4 के बड़ा 5, यानी ये हो गया आरोही क्रम में, ये आरोही क्रम में है। तो जब भी माध्यिका बोले मीडियन, याद कर लीजिए पहला काम करना है आपको कि आरोही क्रम में ही सजाइए। आप ये मत बोलिएगा आरोही, दोनों में कर सकते हैं, लेकिन आप बढ़ते क्रम में लिखना, चूँकि आसान होगा। पहला स्टेप क्या करना है, आपको संख्या को आरोही क्रम में सजाना है। चलिए सजाते हैं, पहला काम पहले कर लेते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले छोटा लेंगे। देखिए इसमें छोटा कौन है, छोटा देखिए 5, 4, 10, 3, 3, 4, 7, 4, 6, 5, कौन छोटे संख्या है, 3। तब पहले 3 लिखिए। 3 कितने बार है, देखिए 1 बार, 2 बार है तो 2 बार लिखिए। अब 3 से बड़ा कौन है, 4, तो देखिए 4 कितने बार है, 1, 2, 3 बार, तो 4 3 बार लिख लीजिए। जितने बार है उतना ही बार लिखना है, कॉमा। अब 5 आएगा, 5 कितने बार है, 1, 2 बार 5 है, लिख लीजिए। 5 के बाद 6 1 बार तो 1 बार, फिर 6 के बाद 7 1 बार, 8 है नहीं है, 9 है नहीं है, 10 है 1 बार, 1 ही बार। चलिए पहले संख्या यहाँ पहले गिनिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ भी 10 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऊपर पहले गिनना है जितनी संख्या, तब फिर नीचे भी गिनना, नहीं तो गलती हो जाएगा, एक छूट गया गलती हो गया। जब भी माध्यिका बोले तो पहला स्टेप इसको आरोही क्रम में सजाइए। देखिए पहले छोटा है, इसके बाद बड़ा आया, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, पहला काम हो गया। अब चलिए इतना करने के बाद दूसरा स्टेप क्या करना है आपको, इसी में स्टेप 2 में क्या करना है, आपको बाएं से और दाएं से छांटना है और ये देखना है कि बीच वाली संख्या क्या है। बीच वाली संख्या लेना है आपको, वही आपका माध्यिका हो गया। बीच वाली संख्या ही क्या हो गई, माध्यिका। बीच वाला संख्या ही आपका क्या हो गया, माध्यिका।
बीच वाला। आपको पहला काम हो गया, वही क्रम में सजा दिए। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 के बीच में कौन होगा, कैसे निकालिएगा? तो 1 2 3 4 इधर से छांट लिए, 1 2 3 4 और 4 इधर से छांटिए, 1 2 3 4। अब देखिए 4 इधर से छांटे और 4 इधर से छांट लिए, 8 हो गया, बच गया 2 बीच में, बच गया 2 बीच में। तो 2 संख्या बीच में बच गया ना, तो कुछ नहीं करना है। क्या करना है, 4 को लेना है, प्लस करना है 5, जो बच गया उस दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ दिए। अब ये 2 संख्या है तो 2 से भागा दीजिए, तो 5 4 9, 9 भागा 2, भागा देंगे तो क्या होगा, 4.5। 4.5 क्या हो गया, इसका मीडियन हो गया। क्या हो गया, मीडियन। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अब वैसे भी देखिए मैंने क्या बोला, बीच वाली संख्या ही माध्यिका कहलाती है। पहले बाएं से छांट लीजिए और दाएं से छांट लीजिए, बीच वाला संख्या। तो 10 है टोटल, तो 4 इधर 4 उधर, बच गया 2। तो दोनों को जोड़ कर भागा तो किए हैं, भागा किससे, हमेशा 2 से होगा। क्यों, 1 का 1, 2 संख्या, इसलिए 2 से भागा। अब वैसे भी देखिए 4 और 5 में नहीं आ गया 4.5, इसके बीच में कहीं आया कि नहीं, 4.5 आया कि नहीं। और मैंने क्या बोला, बीच वाली संख्या ही माध्यिका कहलाती है। लेकिन यहाँ 2 संख्या बीच में आ गया, इसीलिए दोनों को जोड़कर भागा 2 दिए, और 3 नहीं देना, हमेशा 2, और 4.5 आ गया। और वैसे भी देखिए 4 और 5 के बीच में ही 4.5 होता है, यानी क्या, सत्यापित हो गया कि इसका मीडियन 4.5 है। चलिए इस पर एक प्रश्न लेते हैं और चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न क्या है, आपके सामने जो प्रश्न है, 3, 3, 5, 7, 8, 8, 8, 9, 11, 12 आंकड़ों की माध्यिका निकालना है। क्या निकालनी है, माध्यिका। और माध्यिका कैसे निकालते हैं पता है ना, पहला स्टेप क्या आरोही अवरोही में सजाना है। लेकिन आप हमेशा आरोही में ही, असेंडिंग में ही सजाना है, पहले छोटा फिर उससे बड़ा। चलिए संख्या देखिए, 3, 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8, 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 11, 12, यानी ये तो पहले ही से ऑलरेडी ये क्या है, आरोही में सजा हुआ है। ये तो बहुत अच्छी बात हो गई आपके लिए, है कि नहीं। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाए तब तो बनाना आसान है, चूँकि ये तो पहले ही दे दिया क्या, आरोही क्रम में। एक स्टेप तो आपका ख़त्म हो गया, वो क्वेश्चन में ही दे दिया पहले से ऑलरेडी आरोही क्रम में, तो बात ही खत्म। अब दूसरा स्टेप क्या है कि इसके बीच की संख्या निकालना है। बीच की संख्या ही इसकी माध्यिका है। तो पहले गिन लीजिए कितना है, पहले ऊपर गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। क्वेश्चन में गिन लेना है, 11 ऊपर है और नीचे भी 11 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी टोटल 11 ले लिए। आरोही में भी है। अब अगला स्टेप देखिए, तो 11 हो गया, इसका मतलब क्या, बाएँ से और दाएँ से छांटना है बराबर भाग में। 11 मतलब क्या, 1 2 3 4 5, 5 इधर से छांट लिए और इधर से गिनिए, 1 2 3 4 5, इधर से भी 5 छांट लिए, 5 इधर भी छांट लिए, 5 इधर भी, 10 हो गया। अब बीच वाली संख्या ही इसकी माध्यिका है। तो आप बोलेंगे सर पिछले वाले क्वेश्चन में आप 2 संख्या को जोड़कर भागा 2 दिए। जी बिल्कुल दिए, क्यों, चूँकि वहाँ क्या हो गया, टोटल संख्या 10 आया था, तो 10 में अगर छाटिएगा तो इधर भी 4 जाएगा, इधर भी 4 जाएगा, इधर भी 4 संख्या, उधर भी 4 संख्या, बीच में 2 संख्या बच रहा था, इसीलिए दोनों को जोड़ के भागा 2 दिए। लेकिन यहाँ क्या हो गया, जब विषम संख्या है, जैसे यहाँ हो गया 11, तो 11 क्या है, विषम है ना, विषम हो गया। तब विषम संख्या में 5 इधर 5 उधर, बीच में अकेला ही, बीच में अकेला 8 बच गया, तो इसीलिए ये 8 इसका माध्यिका हो गया। समझ में आया मेरे दोस्त, यहाँ कुछ नहीं किए, चूँकि यहाँ बीच में अकेला बच गया। अकेला कब बचता है, जब आपका टोटल संख्या विषम में हो, और विषम में होगा तो बीच वाला। अगर पिछले वाले क्वेश्चन में 10 था तो 10 क्या है, ये सम आ गया था, सम संख्या, इसीलिए बीच में 2 को बच गया। हमेशा 2 बचे, 2 संख्या बच जाए तो दोनों को जो के भागा 2। अगर कोई विषम संख्या आ जाए, टोटल संख्या 13 आ गया, 15 आ गया, बीच में 1 बचे तो वही उसका माध्यिका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे। चलिए
एक क्वेश्चन है 3, 12, 4, 6, 8, 5, 4 ये टोटल संख्या है। इसमें बहुलक बताना है, बहुलक यानी मोड बताना है। उससे पहले हम एक चीज़ बता देते हैं आपको, बहुलक होता है क्या। सिंपल आप अपने नोट्स में लिख लीजिए, बहुलक यानी मोड। इसको बोलते हैं आंकड़ों में जो भी दिया हो उसमें जो संख्या सबसे ज़्यादा बार का मतलब ये हो गया, ज़्यादा बार का मतलब हो गया इसी का दूसरा नाम, जो पुनरावृत्ति हो, जो ज़्यादा बार पुनरावृत्ति हो। समझिए पहले मैंने क्या बोला, आंकड़ों में जो संख्या सबसे ज़्यादा बार हमें दिखाई दे, आंकड़ों में जो संख्या सबसे ज़्यादा बार हमें दिखाई दे उसे ही हम कहते हैं बहुलक। जैसे मैंने आपको कहीं दे दिया 2, 8, 9, 7, 7। अब इस संख्या में आपसे बोलेगा बहुलक क्या हुआ, 2, 8, 9, 7 और 7 में बहुलक क्या है। तो मैंने क्या बताया, आंकड़ों, ये आंकड़ा दे दिया, इसमें जो संख्या सबसे ज़्यादा बार हमें दिखाई दे वही बहुलक है, या पुनरावृत्ति बार बार आवे। कौन संख्या है, देखिए 2 तो एक ही बार आया, 8 एक बार, 9 एक बार, लेकिन 7 एक बार एक, यानी 7 कितने बार आया, 2 बार। यानी जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आवे, रिपीट हो, तो 7 सबसे ज़्यादा बार है, 2 बार, इसका मतलब 7 ही इसका बहुलक हो गया, 7 ही इसका बहुलक हो गया। समझ में आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। मुझे उम्मीद है क्वेश्चन देखते मात्रा बना देंगे। मैंने क्या बोला, बहुलक निकालना है ना, तो पहले क्वेश्चन यहाँ लिख लीजिए। क्या है, 3, 12, 4, 6, 8, 5 और 4। ये आंकड़ा डाटा दिया हुआ है, इसमें बहुलक निकालना है। बहुलक का मतलब जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आया, यानी रिपीट हुआ है। कौन है, देखिए 3 एक ही बार है, 12 एक ही बार है, 4 यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे 4 एक बार है, फिर 4 देखिए कितने बार है, चलिए 2 बार हो गया, ठीक है। 6 तो एक ही बार है, 8 भी एक बार और 5 भी एक ही बार। सबसे ज़्यादा बार कौन आया, 4 कितने बार आया, 2 बार, और सभी एक एक बार है, यानी सबसे ज़्यादा बार पुनरावृत्ति कौन हुआ, 4। इसलिए आपका आंसर क्या हो गया, 4। यानी 4 आपका क्या हो गया, ये आपका बहुलक हो गया। नाम से ही पता, बहुलक, बहु मतलब बहुत बार, बहुलक मतलब बहु, स्टार्टिंग में बहुत बार आवे, पुनरावृत्ति हो, यही आपका बहुलक हो गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे, जो आपका एक प्रश्न आपको बता देते हैं, यहाँ से भी आपको एग्जाम में पूछता है। जो आपका एक मेन टॉपिक मैंने बताया था, ये मैंने क्या बोला, जब आपका क्वेश्चन में माध्य, मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपको माध्य दिया हुआ है या माध्यिका दिया हुआ है, तब बोले बहुलक निकाले, या बोल देगा माध्यिका बहुलक निकालिए, तो आप क्या कीजिए, माध्य भी निकाल लीजिए, माध्यिका भी निकाल लीजिए और उसके फार्मूला पर डाल दीजिए, 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य, आपका बहुलक निकाल जाएगा। बहुलक निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो इस पे चलते हैं लास्ट टॉपिक पे, हम ये भी बताएंगे लास्ट में, पहले ये देख लेते हैं, ठीक है। चौथा आपके सामने एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, ये बहुत आसान है, ये जान लीजिए तो आप बता ही देते हैं। जैसे बहुलक दिख रहा है कि नहीं, देखिए बहुलक बराबर क्या होगा, 3 गुने माध्यिका, 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य, यही फार्मूला है। ये बहुत आसान है, ठीक है। इस 3 और माध्यिका के बीच में कुछ नहीं तो गुना है। मान लीजिए कई क्वेश्चन में आपको दे देगा, किसी क्वेश्चन में आपको दे देगा, मान लीजिए माध्य दे दिया 2, माध्यिका भी दे दिया कुछ, मान लीजिए माध्यिका दे दिया 3। अगर आपसे बोलेगा बहुलक निकालिए, तो आसान है कि नहीं, फार्मूला पर बैठा दीजिए। बहुलक का फार्मूला क्या होता है, 3 माध्यिका, 3 गुने, कुछ नहीं तो बीच में गुना है, तो माध्यिका की जगह पर कितना है, 3, तो 3 गुने 3, बीच में माइनस, तो माइनस, 2 तो 2, बीच में कुछ नहीं तो गुना, माध्य कितना है, 2 ना, तो 2 दे दीजिए, आप कर दीजिए, 3 तिया 9, 2 दूना 4, 9 माइनस 4 5, ये आपका हो गया बहुलक। कितना आसान है, जब भी आपको माध्यिका और माध्य दिया हो और तब बहुलक पूछ दे तो आसान है।
या आपको बहुलक दे दे, माध्यिका दे दिए और तब माध्य पूछ दे। यानी बहुलक 1 2 3, 3 चीज़ में से अगर कोई भी 2 चीज़ पता हो और तीसरा निकालना कहे तो आप निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न, और वो भी लास्ट। ये आपको एग्जाम में पूछने देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए ये टॉपिक आपका हो गया ये बहुत आसान है, परिसर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेंज। बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। इसका फार्मूला ही होता है अधिकतम में से न्यूनतम घटा दीजिए, अधिकतम में से न्यूनतम घटा दीजिए, बस सिंपल। इसका फार्मूला यही होता है, अधिकतम में से न्यूनतम घटाइए, आपका परिसर निकल जाएगा। साफ शब्दों में, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए आप क्वेश्चन पर देखिए, आप क्वेश्चन देखिए। जैसे आपको क्वेश्चन दे देगा, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन दे दिया। क्वेश्चन लेते हैं, चलिए 13 14 12 15 21 16 18 13 13 का परिसर निकालिए। परिसर, कभी कभी परिसर दे देगा एग्जाम में, और नहीं तो कभी कभी ऐसे दे देगा, हिंदी में लिख देगा रेंज। परिसर या रेंज, ये दोनों याद कर लीजिए। यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, प्लीज़ सभी सीटेट वाले। परिसर हिंदी में हुआ, इंग्लिश में इसी को रेंज बोलते हैं। कभी कभी एग्जाम में परिसर लिख कर नहीं आएगा, रेंजे दे देगा लिख के। तो हिंदी से इंग्लिश भी जानिए, कभी कभी परिसर को ही रेंज कहते हैं, तो घबराना नहीं है। रेंज ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। देखिए कितना आसान प्रश्न है, आप देखते मात्र बना देंगे। ठीक है, आपसे रेंज या परिसर बोला, तो मैंने क्या बोला, अधिकतम में से न्यूनतम घटाना है, वही आपका परिसर है। आ इंग्लिश में कहे तो रेंज है। ठीक है, दोनों दे दिए हैं, तो कितना आसान है आप देख लीजिए। ठीक है, चलिए इसमें देखिए सबसे बड़ा कौन है, अधिकतम का मतलब सबसे बड़ा संख्या कौन है। देखिए 13 14 12 15 21 16 18 13, सबसे बड़ा कौन है बताइए। 21 दिख रहा है। अधिकतम क्या आ गया, अधिकतम सबसे बड़ा संख्या लीजिए। अधिकतम यानी सबसे बड़ा कौन हो गया, 21 हो गया। और न्यूनतम लीजिए, न्यूनतम मतलब छोटा। न्यूनतम कौन है, 13 14 12 15 21 16 18 13। सबसे न्यूनतम हमें लगता है जहाँ तक 13 12, इधर हो गया 16 18 21 12 13। सबसे छोटा कौन है, 12। अब क्या कीजिए, दोनों को हटा दीजिए। इसीलिए परिसर का है या रेंज, बात बराबर है। परिसर बराबर अधिकतम में से न्यूनतम, अधिकतम 21 माइनस 12, तो कितना हुआ, 21 हो गया 12, 11 में से 2 गया 9 हो गया। और इधर ये यानी आपका परिसर रेंज कितना हो गया, 9 हो गया। मैंने कुछ नहीं किया, साधारण शब्दों में मैंने क्या किया कि सबसे बड़ा संख्या कौन है, अधिकतम मतलब वो, न्यूनतम मतलब सबसे छोटा संख्या ले लेंगे, दोनों को घटा देंगे, वही आपका परिसर और रेंज हो गया। और मुझे पूर्ण विश्वास है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, चूँकि आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं। चूँकि ये टॉपिक पूछेगा, देख लीजिएगा, इसको तो मत छोड़ के जाना मेरे भाई मेरे दोस्त, इसको 2-3 बार देखना, इसमें कितने लोग भूल जाते हैं। ठीक है, चलिए तो आज मैंने इन तमाम टॉपिक पर मैंने बात किया, माध्य, माध्यिका, बहुलक, परिसर और बहुलक मतलब जब ये दिया हो, इसको याद कर लीजिएगा जेहन में, जब समझ गए तो याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज के वीडियो में इतना ही रखेंगे, और इसी तरह आप अपना प्यार देते रहिए। जय हिंद, जय भारत।